यूपी में नहीं सजेंगे दुर्गा पूजा के पंडाल। नए कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। आईएमए में 2 अंडरपास टनल का शिलान्यास। सीबीआई की नजरों में आई सुशांत की 2 बहनें। अल कायदा कर रहा है ड्रोन से हमले की साजिश। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा पंडाल के सजाए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी सीएम ने महामारी को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है। बता दें कि मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकालने के लिए भी रोक लगाई गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। यूपी में रोजाना 3 से 4 हजार कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के अपनी पत्नी को पीटने के वीडियो के वायरल होने के बाद डीजी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिम्मेदारी के पद पर बैठने वाले अगर कानून तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न बैठे हों। बता दें कि डीजी की पत्नी ने डीजी को किसी और महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। देश भर में किसान और कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के त्रिशूर से कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन ने इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस ने कहा कि कृषि बिल को बेहद जल्दबाजी में लागू किया गया है। ये बिल केवल निजी कंपनियों द्वारा किसानों का शोषण करने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमए में 2 अंडरपास टनल का शिलान्यास किया। इस टनल के बनाने का इंतजार भारतीय सैन्य अकादमी करीब 40 वर्षों से कर रही थी। अंडरपास टनल से अब पीओपी के दौरान और आम आवाजाही के दौरान लोगों को रोका नहीं जाएगा और आवाजाही सुचारू ढंग से चलती रहेगी। साथ ही इसमें NH-72 पर जाम की परेशानी भी खत्म होगी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कोरोना और डेंगू से ग्रसित होने के बाद दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। मनीष सिसोदिया 14 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर दी अपने ठीक होने की जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई के जांच दायरे में अब सुशांत की दोनों बहनें और उनके जीजा भी जांच के दायरे में आ गए हैं। जल्द ही सीबीआई करेगी तीनों से पूछताछ। सुशांत बहनों पर रिया के बारे में गलत जानकारी देने का लगा है आरोप। बैंक के सभी अकाउंट में नॉमिनी में बहन भी शामिल थी, लेकिन फिर भी पैसे के हेर-फेर को लेकर रिया पर लगाए इल्जाम के कारण आए सवालों के घेरे में ईडी को 15 करोड़ रुपए का कोई सुराग नहीं मिला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत ने अभी हाल ही में मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही सियासत तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना को 50-50 समीकरण के साथ सरकार बनानी चाहिए। बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती कई दशक पुरानी है, ऐसे में बीजेपी और शिवसेना को एक होना चाहिए। आतंकी संगठन अल कायदा ने भारत में हमला करने के लिए ड्रोन के जरिए आतंकवादियों को पाकिस्तान से हथियार भेजने की साजिश की थी, जिसमें आईएसआई उसकी मदद कर रहा था, लेकिन एनआईए ने इस साजिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अल कायदा मॉड्यूल का 10वां संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने की साजिश और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमला करने की साजिश रच रहा था। एशिया के 2 देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कल से युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान अजरबैजान ने आर्मेनिया पर गोले बरसाए, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस युद्ध में तुर्की खुलकर अजरबैजान के पक्ष में हमले कर रहा है, तो वहीं अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान से संयम बरतने को कहा है। अमेरिका ने तुरंत युद्ध बंद करने को कहा है। हालांकि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो जल्द ही विश्व युद्ध हो सकता है।
कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जारी मानव परीक्षण को लेकर चीन ने एक बड़ा दावा किया है। चीन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जुलाई में खासा लोगों पर चीन के टीकाकरण अभियान को समर्थन दिया है। आपातकाल की स्थिति को देखते हुए उठाया गया था कदम, लेकिन 30 के चरण के परीक्षण का नहीं आया है अब तक कोई बेहतर परिणाम। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।